नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस एनालिसिस की और सिलेबस एनालिसिस में आज का जो आपका कोर्स रहने वाला है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है एंटोमोलॉजी का। ठीक है, एक इससे पहले हम कोर्स की बात कर चुके हैं। ठीक है, अब ये दूसरा कोर्स है एंटोमोलॉजी का, तभी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इस 2 का मतलब क्या है कि दूसरा कोर्स है। तो ये बायोपेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर से संबंधित क्या है, कोर्स है और एक इलेक्टिव कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको जो है 2+1 का देखने को मिलेगा, यानी कि दो थ्योरेटिकल जो थ्योरी की क्लासेज है वो, और एक क्या मिलती है आपको, प्रैक्टिकल क्लास मिलती है। क्या क्या चीजें दी हुई है, तो यदि हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें, ठीक है, तो हिस्ट्री एंड कंसेप्ट ऑफ बायोपेस्टिसाइड, पहले तो हम ये देखेंगे कि बायोपेस्टिसाइड जो शब्द है वो किसने दिया, इसके साथ में ही बायोपेस्टिसाइड की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, फिर कैसे कैसे जो है इम्प्रूवमेंट हुए, ये सारी बातें हिस्ट्री की आ जाएगी। फिर हम कंसेप्ट समझेंगे कि बायोपेस्टिसाइड है क्या। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी। इंपोर्टेंस, स्कोप और पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल की बात इसलिए की जाती है, इंपोर्टेंस स्कोप तो हम समझते ही हैं, लेकिन पोटेंशियल की बात इसलिए की जाती है कि क्या एक्चुअल में बायोपेस्टिसाइड में इतनी क्षमता है कि वो कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स का यूज करना थोड़ा आसान है, या सभी प्रकार के जो कीट है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। क्या बायोपेस्टिसाइड पे शिफ्ट होकर हम उस प्रोडक्शन को मेंटेन रख सकते हैं? ठीक है, ये आपके पोटेंशियल पे आता है। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। डेफिनेशन की हम बात करेंगे, कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है, पैथोजन क्या होता है, जो आपके हम कहते हैं बोटनिकल पेस्टिसाइड क्या होते हैं, ठीक है, बायोरेडियनेल्स क्या होते हैं, इन सब की हम बातें करेंगे। बोटनिकल एंड देयर यूज, जो बोटनिकल है मुख्य रूप से, क्योंकि बायोपेस्टिसाइड में भाई 2-3 चीजें होती है, बायोलॉजिकली कंट्रोल करना है तो जीवों से कर रहे हैं या प्लांट से कर रहे हैं। तो यदि प्लांट से जो आपके जो बोटनिकल्स है, ठीक है, उनसे प्राप्त होने वाले बायोपेस्टिसाइड कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर बायोपेस्टिसाइड, अब क्या करना है हमें, ये तो पता चल गया कि बायोपेस्टिसाइड का हम यूज करके कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं बायोपेस्टिसाइड को हम मास में कैसे प्रोड्यूस करें, क्योंकि बहुत ज्यादा किसान है और सभी किसानों को यदि आवश्यकता होगी तो ज्यादा मात्रा में इनको बनाना पड़ेगा, और ज्यादा मात्रा में बनाना पड़ेगा तो मास प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो मास प्रोडक्शन सीखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि वीरुलेंस क्या होता है, ठीक है, वीरुलेंस क्या होता है, पैथोजेनिसिटी क्या होता है, इसके अलावा सिम्टम्स ऑफ एंटेमो पैथोजन और पैथोजन एंड निमेटोड्स, यानी कि ऐसे जो है आपके पैथोजन और निमेटोड्स जो कि आपके मुख्य रूप से एक कीट के रूप में या रोगों के रूप में काम करते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। इसके बाद में मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड के मेथड की बात करेंगे। मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स से बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड की जो क्वालिटी को कंट्रोल करने वाली जो टेक्निक्स है उनकी भी हम बात करेंगे। इसके बाद में इम्पेडिमेंट्स एंड लिमिटेशंस इन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड, ये बातें भी हम करेंगे। ठीक है, साथ में बायो फर्टिलाइजर इंट्रोडक्शन, स्टेटस एंड स्कोप की हम बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, जैसे कि आपके एजोस्पाइरिलम क्या होता है इसकी बात करेंगे, एजोटोबैक्टर क्या होता है इसकी बात करेंगे, बेसिलस, स्यूडोमोनास, राइजोबियम, फ्रेंकिया, ये सब ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर के तौर पे काम में लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स भी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उनके रिप्लेसमेंट के रूप में हम बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं, और बायो फर्टिलाइजर के ये अच्छे उदाहरण है। स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया क्या है इसके बारे में सीखेंगे, जैसे कि एनाबिना, नोस्टॉक, ये सारे। स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर फीचर ऑफ हेप्लोसिफोन क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। फंगल जो बायो फर्टिलाइजर है इनकी बात करेंगे। एम का मतलब क्या हुआ, आर्बोस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है, या आर्बोस्कुलर माइकोराइजा हो गया। इसके अलावा आपके जो हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा, क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं, एंडो और एक्टो, तो इनकी भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से माइकोराइजा को अलग अलग भागों में बांटा गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करेंगे, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक तो जो फ्रीली मूव करने वाले जो जीव है उनके द्वारा भी होता है, और कुछ प्लांट के साथ जुड़कर, जैसे राइजोबियम है वो जुड़कर सिम्बायोसिस में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन, फॉस्फेट मोबिलाइजेशन एंड
पोटास सोल्यूबलाइजेशन क्या होता है, तो ये क्या भाई, जो फॉस्फेट है आपका वो मिट्टी में अवेलेबल तो है, ठीक है, पोटास भी मिट्टी में अवेलेबल तो है, लेकिन वो प्लांट को उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसको सोल्यूबल फॉर्म में लाना, मोबाइल फॉर्म में लाना, प्लांट को उपलब्ध करवाना, ये सारे काम क्या होते हैं, ये आपके बायो जो फर्टिलाइजर है उन्हीं के काम होते हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। इसके बाद में आ जाता है कि बायो फर्टिलाइजर्स को हम कैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देखेंगे, उनकी स्ट्रेन सिलेक्शन, स्टरलाइजेशन, ग्रोथ, फर्मेंटेशन, मास प्रोडक्शन ऑफ कैरियर बेस्ड एंड लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, जो आपके बायो फर्टिलाइजर है उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ग्रोथ कैसे करवाएंगे, सारी चीजें, ठीक है। एफसीओ स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जो आपका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है बायो फर्टिलाइजर के बारे में, क्या क्या जो है आपके कैरेक्टर्स होना जरूरी है किसी भी बायो फर्टिलाइजर में, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी फॉर सीड, सीडलिंग, ट्यूबर और सेट्स, इनकी बात करेंगे। बायो फर्टिलाइजर स्टोरेज कैसे रखेंगे, सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें और मार्केटिंग कैसे करें, ये सारी चीजें आपके बायो फर्टिलाइजर्स का भाग होती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इफिशियंसी ऑफ बायो फर्टिलाइजर, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफिशियंसी को प्रभावित करते हैं बायो फर्टिलाइजर के, ठीक है भाई। एक फर्टिलाइजर ऐसा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक जो है कमजोर काम कर रहा है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो दोनों में जो ये फर्क आया है ये किसकी वजह से आया है, इफिशियंसी में इतना फर्क कैसे है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है एंटोमोलॉजी का कोर्स है जिसकी हमने बातें की है, इसमें मुख्य रूप से दो चीजें हैं, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड, ठीक है, ये सारी हमने इसमें डिस्कस करेंगे। और जल्दी से आपको जो है इस बैच को स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको जो क्लासेज है वो भी जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से ज्वाइन करके आप तैयार रहेंगे। जल्दी मिलेंगे हम न्यू क्लासेज जो आपकी पहली क्लास है उसके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।